माता दी आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का स्वागत है महाकाली धाम में। आज एक गहन विषय पर हम चर्चा करेंगे कि प्रेत बाधा क्या है, तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया क्या होती है, कैसे इसका पता लगाया जाता है और क्या इसके लक्षण होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस बाधा से पीड़ित हैं। कुछ लोग तो इसमें विश्वास ही नहीं करते, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, ना हम कुछ बोलते हैं। जिनके ऊपर होती है, जिनके ऊपर बीतती है, उनको विश्वास होता है। सीधी सी बात है। जो लोग नहीं विश्वास करते, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, पर जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग भक्त हैं, जो लोग भगवान में मानते हैं, उनको पता है कि अगर भगवान की सत्ता इस दुनिया में वास करती है तो प्रेत की सत्ता भी वास करती है। प्रेत योनि होती है। हमारे सभी ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में, सब में दिया गया है कि प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा नकारात्मक ऊर्जा होती है जो कि इंसान को परेशान करती है। आयुर्वेद में इसका दर्जा कुपित वायु के रूप से दिया गया है कि जब कुपित वायु आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो वो मलिनता लेकर आती है और आपके विचारों को, आपको डिप्रेशन, जो आजकल खराब बीमारियां चली हैं, वो सब प्रेत बाधा के कारण हो सकती हैं। तो आज मैं कुछ इसके लक्षण बताऊंगा जिससे भी आप लोग चेक कर सको, खुद को देख सको कि आपको कोई प्रेत बाधा तो नहीं है या कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तो नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है कि जब भी प्रेत बाधा वाला आदमी, इंसान पूजा करने बैठेगा, पाठ करने बैठेगा, तो उसके कंधे भारी हो जाएंगे, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा और उबासियां बहुत अधिक आनी शुरू हो जाएंगी। शरीर की सारी मलिनता सिर में खिंचकर आ जाएगी और सिर दर्द इतने भारी रूप से होना शुरू हो जाएगा कि बैठना मुश्किल हो जाएगा। यह है सबसे पहला लक्षण जब भी वो पूजा करने बैठेगा। पर अब अगली बात आती है कि प्रेत बाधा वाला आदमी पूजा ही नहीं करता, तो वो कैसे पता करे। तो खास तौर पर जिनको रात में झपट्टे पड़ते हैं, कुछ लोग तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको पता चल जाए, साफ दिखाई दे देता है कि कोई धुआं या कुछ काले रंग की आकृति या कोई परछाई उनके ऊपर हमला कर रही है। कुछ लोगों को ऐसे पता चल जाता है, कुछ लोगों को स्वप्न में पता चल जाता है। तंत्र के द्वारा जो प्रेत भेजा जाता है वो बिल्कुल शांत स्वरूप में होता है। वो पकता है पहले घर में जाकर और धीरे धीरे घर को बर्बाद करता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए जिनको 20-20 साल, 15-15 साल पुरानी प्रॉब्लम तंत्र की गई है और वो छुप कर बैठी है अंदर, पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इसके बाद और एक मुख्य लक्षण जो कि प्रेत बाधा वाले लोगों को होता है, जब आप सोते हुए झपट्टे लगना मैंने बताया, पर इसके बाद आपको बुरे बुरे गंदे गंदे सपने आते हैं। महिलाओं को नीले निशान पड़ते हैं शरीर पर, नील के निशान पड़ना या कंधे भारी रहना। सुबह जब उठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि शरीर पूरा टूटा हुआ है, क्योंकि नींद के बाद तो शरीर एकदम से रिलैक्स होना चाहिए। पर जो प्रेत बाधा वाले लोग जब सुबह उठते हैं, क्योंकि जब प्रेत रात में अटैक करता है तो सुबह जब वो उठते हैं तो शरीर एकदम टूटा बिखरा हुआ होता है। फिर अलग अलग तरह की आवाज़ें आनी, छत पर ठप ठप की आवाज़ें आनी, मन में एक तरह से डर बैठ जाना कि कोई तो चीज़ है जो हमारे आसपास है, जो हमें परेशान कर रही है। कई बार घर के पितृ ही परेशानी देते हैं, तो सपने में पानी दिखना, सपने में सांप दिखना, इसका लक्षण है कि आपको पितृ दोष है। काफ़ी लंबे समय से अगर आप दर्द से पीड़ित हैं और दर्द जगह जगह मूव हो रहे, डॉक्टरों की दवाई खाने के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर आपको कभी कुछ परेशानी बता देता है, कभी कुछ परेशानी बता देता है, तो आपको एक बार महाकाली धाम से अपनी चेकिंग जरूर करवानी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या परेशानी है। आपको पता चल सके कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, फालतू में आप दवाइयाँ खाई जाओ और आपको परेशानी कोई और हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिनका सिर घूमता है, जिनके सिर के ऊपर हाजिरी आती है, उन्हीं को प्रेत बाधा होती है। मैं ऐसे लोगों को मिला सकता हूं जिनको बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ प्रेत हमला करता है और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको प्रेत बाधा है। ये घुण की तरह अंदर से अंदर आपको खोखला करता रहता है। फिर जब पूरी तरह से आप परेशान हो जाते हो, मरने के किनारे पर आ जाते हो, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि भगवान ने बुलाया था तो चला गया। कुछ लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके साथ हुआ होगा कि प्रेत बाधा के कारण उनके घर के कुछ लोग चले गए। तो आप सब लोग अपनी चेकिंग करवाएं और अपना इलाज करवाएं। इस बाधा को सीरियसली ले, मेरा यही अनुरोध है, मजाक में मत ले। अगर आपके घर वाले या आपके आस पड़ोस वाले कोई बोल रहा है इस प्रकार से कि उनको ये बाधा हो रही है, लक्षण हो रहे हैं, तो आप उनको महाकाली धाम का संपर्क नंबर दे सकते हैं ताकि किसी का भला हो सके। अगर आपके नोन में कोई है या आप खुद ही इस बाधा से पीड़ित हो, आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप एक बार अपनी चेकिंग करवाएं ताकि आपका समय रहते इलाज हो सके और आपका जो पैसा है वो व्यर्थ मेडिकल हॉस्पिटल और डॉक्टरों में जाने से बच पाए। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मंगल रहें। ये जो कैंसर रूपी बीमारी हमारे देश में फैलती जा रही है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि विदेशों में भूत नहीं होते, तो आप सबसे ज़्यादा देखिए कि गॉड के नाम पर सबसे ज़्यादा प्रेत ही निकाले जाते हैं। आप देख सकते हो चर्चों में क्या होता है, प्रेत ही निकलते हैं।
तो आप ये लोग बात समझिए कि आज पूरी दुनिया मान चुकी है कि प्रेत की सत्ता है, वो परेशान करता है। तो आप लोग भी अपनी चेकिंग करवाएं, अध्यात्म के रास्ते पर बढ़े, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जाप करें, भगवान का नाम ले, अच्छे साधुओं की संगत करें और भगवान के साथ जुड़े रहिए। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी।